भाई साहब, किसी फिल्म की भी स्क्रिप्ट इतनी मजेदार नहीं होगी जितनी आज की तारीख में बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी और भागवत के बीच की स्क्रिप्ट मजेदार हो गई है। आरएसएस और बीजेपी के बीच में जितने टर्निंग पॉइंट्स हैं, आप मानकर चलिए कोई वेब सीरीज अगर इस पर बनने लगे तो वाकई में सुपर हिट हो जाएगी। इतनी बार रंग बदल रहे हैं कि अंदाजा ही नहीं, लिखने वाले का तो दिमाग ही घूम जाए। आइए आपको बताते हैं सीधे सीधे क्या हुआ। नरेंद्र मोदी, जिनके हर भाषण की शुरुआत और अंत उनके खुद के किस्सों से होती है अक्सर, आज उसी मोदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक और कहानी लिखनी पड़ रही है, गढ़नी पड़ रही है। कभी 75 पार का नारा देकर पार्टी के बुजुर्गों को किनारा लगाने वाले मोदी जी अब खुद ही उसी बुजुर्ग जाल में फंस चुके हैं। 75 की उम्र पार कर चुके हैं और अब हर सुबह आईना में देखकर यही सोचते होंगे कि भाई मैंने ये नियम क्यों बना दिया था, और जवाब भी वहीं से आता होगा कि भाई बना तो दिया था, अब इससे निपटा कैसे जाए। आरएसएस के मंच से मोहन भागवत जब जब बोलते हैं, मोदी के माथे पर पसीने की धाराएं बह जाती हैं। हाल ही में आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। नागपुर में भागवत ने 45 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन जुबान पर एक छोटा सा नाम मोदी आया तक नहीं। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, लेकिन उनका नाम भागवत के भाषण से गायब रहा। एक बार नहीं, हमेशा, जैसे किसी स्क्रिप्ट से जानबूझकर नाम हटा दिया गया हो। और यही वो आरएसएस है जिसके लिए मोदी बार बार सिक्का उछालते रहते हैं। कभी लाल किले से नाम लेना, कभी अखबारों में पूरे पन्ने का इश्तेहार छपवा देना, तो कभी चांदी का सिक्का जारी कर देना। अब जरा सोचिए, यही वो मोदी थे जो 2014 में ये कहा करते थे कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं शेर हूं। उनके तमाम ये वीडियो वायरल हुए। वहीं पर अगर आप याद करें अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपना एक ऐसा लेवल बनाया जो कि पार्टी और किसी विचारधारा से कई गुना ऊपर था। उस व्यक्ति ने एक ऐसी लकीर खींची, जब भी बीजेपी के किसी प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो शायद उसके कितने कार्यकाल बार बार आए, उससे ज्यादा इस बात का जिक्र आएगा कि उस व्यक्ति की विचारधारा क्या थी। अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा इतनी बड़ी थी कि उनकी खुद के संगठन की विचारधारा उससे प्रभावित हो जाए, उसका प्रभाव पूरी तरह से संगठन की विचारधारा पर पड़े और लोग उसे माने, कुछ इस तरह की। यहां पर नरेंद्र मोदी की विचारधारा को संगठन मानना तो दूर, उनका नाम तक नहीं लेना चाहता है किसी मंच से। आरएसएस को खुश करने की मोदी की लिस्ट अब बहुत लंबी हो चुकी है। दिल्ली में सिक्का जारी कर दिया, भागवत के जन्मदिन पर अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार छपवा दिए, पूरा के पूरे आर्टिकल लिखे, कसीदे कसे गए तारीफ के। लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का कई बार नाम लिया गया, संसद में बयान दिया। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचा, लेकिन बदले में क्या मिला? आरएसएस के मंच से ना केवल चुप्पी बल्कि नाम तक नहीं लिया। ये ऐसे है जैसे आप बार बार किसी लड़की को गुलाब दें और वो बार बार सिर्फ हवा में देखकर मुस्कुरा दे, लेकिन आपका नाम तक ना ले। मोदी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी बनाई हुई 75 पार वाली सीमा से भाग नहीं पा रहे। पार्टी और संगठन में उन्होंने इसे लागू करवा लिया। मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को साइडलाइन कर दिया। आज वही नियम उनके सर पर तलवार बनकर लटक रहा है। भागवत और आरएसएस चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि नियम तो मोदी जी ने ही गढ़ा था और आरएसएस जानता है कि अब मोदी को उसी नियम से हटाया भी जा सकता है। हालांकि 75 तो पार कर चुके हैं। इस पूरे खेल में सबसे मजेदार बात यह है कि मोदी कुर्सी से चिपके तो रहना चाहते हैं और आरएसएस धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन भी करना चाहती है। मोदी ने तीसरी बार जीत हासिल की, लेकिन आरएसएस की खामोशी साफ बता रही है कि नागपुर को अब ये कुर्सी से चिपकने वाला अंदाज पसंद नहीं आ रहा। आरएसएस के हिसाब से अब मोदी रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन मोदी अपने भाषणों में खुद को अभी भी युवा भारत का सेवक बताते हैं। ये लड़ाई केवल कुर्सी की नहीं है, बल्कि कंट्रोल की है। अटल जी के समय आरएसएस और प्रधानमंत्री में दूरी बनी रहती थी, लेकिन अब मोदी खुद पुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। पुल क्या, वो तो अब पुलिया तक बन चुके हैं। समस्या ये है कि आरएसएस के लिए मोदी पुलिया भी अब काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अगली पीढ़ी के नेताओं पर दाव लगाना चाहते हैं। मोदी चाहे जितनी चादर चढ़ाएं, आरएसएस साफ संदेश दे चुका है, भाई साहब अब तुम्हारा टाइम ओवर हो रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में चल रहे हैं आप। आरएसएस ने नागपुर में 100 साल पूरे होने का महासमारोह किया। मंच पर गडकरी और फडणवीस जैसे नेता मौजूद रहे, उनका सम्मान हुआ। आरएसएस की वर्दी में छाए रहे,
लेकिन मोदी वहां पर बड़ी खामोशी थी। 3 बार देश का प्रधानमंत्री आरएसएस का प्रचारक रह चुका है, उसका नाम तक मंच से गायब। ये केवल गायब नहीं था, बल्कि सत्ता के भविष्य से गायब होने का संकेत था। मोदी का डर साफ है, अगर आरएसएस पूरी तरह उनसे किनारा कर ले तो दिल्ली की गद्दी हिल जाएगी क्या। इसलिए उन्होंने अब अपनी पूरी राजनीति बदलकर आरएसएस को गले लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन भागवत ने भी अपनी पोजीशनिंग बदल ली है। अब वो मोदी की उम्र और नियम का हवाला देकर धीरे धीरे उन्हें किनारे पर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मोदी शायद भूल गए कि कुर्सी केवल चुनाव से नहीं, संगठन के आशीर्वाद से भी मिलती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मोदी आज उसी नियम के शिकार हैं जो उन्होंने खुद गढ़ा था। आरएसएस जानता है कि अब मोदी की उम्र और राजनीति दोनों ही धीरे धीरे थक चुकी हैं। सिक्के, भाषण, अखबार और इश्तेहार सब बेअसर हो चुके हैं। नागपुर की सभा ने भी साफ कर दिया, भागवत का नाम गूंजा, गडकरी और फडणवीस चमके, लेकिन मोदी का नाम बस गुमशुदा, जैसे पूरी स्क्रिप्ट में उन्हें ही डिलीट किया गया हो। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी हैं इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व में, विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।